अब दानिश सलाम के बाद मैं उर्दू में तकरीर पेश करने के लिए आयशा खातून क्लास 8 को दावत देता हूं कि वो आए और उर्दू में तकरीर पेश करें। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। इस शेर के साथ आयशा खातून माइक पर। अस्सलामु अलैकुम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। गोशा गोशा दुनिया का था खिजा का गहवारा, गोशा गोशा दुनिया का था खिजा का गहवारा, साथ मेरे आका के दायमी बहार आई। लफ्ज है हंसी कितना कह रहे हो गुल जिसको, लफ्ज है हंसी कितना कह रहे हो गुल जिसको, खुशबुए मोहम्मद है और खुदा की रान आई। मौजज़ सामीन और सदर मोहतरम, आज मैं आप लोगों के सामने उस जलीलुल क़द्र, अज़ीमुल मर्तबत और रफ़ीशान हस्ती के तज़किरे की सादत हासिल कर रही हूँ, जो एक तरफ तारीख़ इंसानी का सबसे बड़ा हमदर्द, सबसे बड़ा गमख़ोर और सबसे अजीम मोहसिन है, तो दूसरी तरफ तारीख़ ज़ुल्म व ज़ोर का सबसे ज़्यादा सितमज़दा, सबसे ज़्यादा मज़लूम व मक़रूब भी है। हाँ, आज मैं उस मोहसिन आज़म की दास्तान दिल खराश और क़िस्सा दिल नवाज़ सुनाऊंगी। हज़रात, आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि 6ठी सदी ईस्वी में आलमी इंसानियत सिसक रहा था, गुलशरे आर्ज़ी मातम कदह बना हुआ था, फ़िज़ाए कायनात पर ज़ुल्म व अदवान की तीर और तार घटाओं की हुक्मरानी थी, हर सिमत नफ़रत व आदात के शोले भड़क रहे थे, कमज़ोरों पर ज़ुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, मासूम बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, मजलूम औरतों को जानवरों से भी बदतर समझा जा रहा था। गर्जिया इंसान वो हशी व दरिंदा बन चुका था और इंसानियत तबाही और बर्बादी के आखिरी निशान तक पहुंच चुकी थी कि अचानक रहमत खुदावंदी जोश में आई और अरब के तपते हुए सहरा में उस नबी उम्मी का जहूर हुआ, जो सारे जहां का दर्द अपने दिल में समेटे हुए था, जो खंजर चले किसी पे तड़पता है का हम अमीरी का हकीकी मुस्ताक था, जो यतीमों का वाली गुलामों का मौला था। चुनांचे इस जात मुक़द्दस ने इन तमाम जुल्म व सितम के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया, इंसानों को सही राह दिखाने की कोशिश की, उन्हें जलालत के अंधेरों से निकाल कर हिदायत की रोशनी में ला खड़ा किया। हजरत, ऐसी अजीम हस्ती, ऐसी मुक़द्दस हस्ती, ऐसी बाबरकत हस्ती तो इस काबिल थी कि उसे सीने से लगाया जाता, उसे पलकों पर बिठाया जाता, उसके पाकीज़ा जज्बात का एहतराम किया जाता। मगर अफसोस, ये खुदगर्ज दुनिया, इंसानियत की दुश्मन दुनिया, जलालत की परस्तार दुनिया, वहशत व बर्बरियत की मारी दुनिया, ये क्यों कर बर्दाश्त कर सकती थी, इसे क्यों कर शब्र व सकीबाई हासिल हो सकती थी। चुनांचा ये चरख नीली फाम इस बात पर शाहिद व आदिल है कि जब इंसानियत का गमखार, मजलूमों का मददगार, बेसहारों का आसरा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला इस जहान रंग व बू में जलवागर हुआ, उस दम जुल्म ज़ोर और ज़ब्र व तशद्दुद की आंधियां चलने लगी, बूज़ व अवदात के तीर तार घटाएं छाले नगरी, नफरत व ताशिब के शोले भड़कने लगे, वहशत व बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जाने लगे, सितमकोशी और एहसान फरामोशी का नया रिकॉर्ड कायम हो गया, यानी लोग अपने मोहसिन मसीहा की दिलाजारी और दीजार सानी में मशगूल हो गए, उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात और तहमत की योरिश करने लगे, उनके पाकीज़ा जज्बात और औसाफ को अपनी तकरीबी ज़हनियत का शिकार बनाना चाहा, इंसानियतों को खुदा से खाली होना चाहा। ये हजरत, अगर मुझसे ये सवाल किया जाए कि बताओ तारीख़ इंसानी का सबसे बड़ा हमदर्द, सबसे बड़ा गमख़ोर, सबसे अजीम मोहसिन कौन है, किसको सारे जहां की तकलीफें दी गई, किसके सीने में सारे जहां का दर्द भरा हुआ, तो मैं कहूंगी वो हुजूर अकरम मोहसिन आज़म फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि हमारे पास उनके शवाहिद व दलाइल मौजूद हैं। हजरत, क्या ये तारीख़ इंसानी की अजीब सितम ज़रीफ़ी नहीं है? क्या ये दामन इंसानियत पर बददुमा दाग नहीं है? क्या ये शराफत और सदाकत का कत्ले आम नहीं है कि वो जात जो लोगों की हिदायत के लिए तड़पती रही, लोग उसे पत्थर मारते रहे, वो जात जो लोगों की भलाई के लिए अपने वजूद को घुलाती रही, लोग उसे गालियां देते रहे, वो जात गिरामी जो लोगों को जुल्म व ज़ोर से निजात दिलाने के लिए परेशान रही, लोग उसे कैद व बंद की सजाएं देते रहे, वो जात जिसने समाज में औरतों को बाइज्जत मकाम दिया, पर अफसोस उन्हीं औरतों में से एक बदबख्त औरत उसे जहर खिलाकर अपने बदबख्ताना किरदार का मुजाहरा करती रही। हद हो गई इंसानियत की खसासत और रिजालत की और एहसान फरामोशी और सितम फरामोशी की, और लाखों दुरूद और सलाम उस मोहसिन आज़म पर जो सब कुछ सुनता रहा और सहता रहा और उनकी कामयाबी और कामरानी के लिए तड़पता रहा, सुलगता रहा। और जाए सद अफसोस, मकाम हैरत तासुब है कि आज भी रोशन ख्याली का दावा करने वाली दुनिया, खुद को महजिब कहने वाली दुनिया, अपने आप को तरक्की याफ्ता समझने वाली दुनिया, नामो नेहाद वसीउल मशरबी का जाम पीने वाली दुनिया, दरिंदगी और सबियत को शर्मिंदा करने वाली दुनिया, मर्शावात के नाम पर जहर फैलाने वाली दुनिया, वहशत व बर्बरियत के नारे पहाड़ तोड़े जाने वाली दुनिया, बाई निजासत और गलाजत उस मुशफिक बनी आदम पर तरह तरह के इल्ज़ामात और तहमत की योरिश कर रही है और उनके पाकीज़ा जज्बात और औसाफ को अपनी तकरीबी ज़हनियत का शिकार बना रही है। और अगर ऐसे वक्त में हमारे ऊपर वाजिब होता है कि हम उनकी आशिफ्ता सरकारी का पर्दा पहन करें और उनकी दुंदा शिकन दरिया दहनी का मद्दा शिकन जवाब दे और इसको और चश्म मद्दा परस्त दुनिया को बताए कि उस रहबर कामिल और मोहसिन आज़म ने इंसानों पर कैसे कैसे अज़ीमुश्शान एहसानात और इनामात फरमाए हैं। आज मैं खोशा चैनी और एहसान फरामोशा से पूछना चाहती हूँ कि बताओ, इनकलाब दहर का रोज़े रवा वो कौन था? इनकलाब दहर
کامل اس جہاں میں اے زماں وہ کون تھا؟ ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہماری باتیں تمہارے سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ اس کا تعلق روحانیت سے ہے۔ تو نشریت کے پجاریوں، مدحت کے پرستاروں، بتاؤ جس نے سکان زمیں کو عشق کا پرچم دیا، جس نے سکان زمیں کو عشق کا پرچم دیا، نفرتوں کی دشت پر پھر گل ستا وہ کون تھا؟ جس نے کلیوں کو عطا کی آب و تاب زندگی، جس نے کلیوں کو عطا کی آب و تاب زندگی، بجلیوں کی جت پہ تھا جو باغباں وہ کون تھا؟ پتھروں کے زخم کھا کر بھی دعائیں جس نے دی، پتھروں کے زخم کھا کر بھی دعائیں جس نے دی، ایسا پھر شیریں سخن شیریں زباں وہ کون تھا؟ اور میں ان حضور اکرم پر تھوڑا سا درود و سلام کی ڈالے نچھاور کرنا چاہتی ہوں اور اتنا کہنا چاہتی ہوں، لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیا، لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیا، دنیا کو دیا پیغام سکو انسان کے رخ کو موڑ دیا۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیا۔ واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔